कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, प्रभु में आपको मेरा नमस्कार। यह कक्षा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का एक सर्वेक्षण है। श्रोता, पवित्र शास्त्र के 66 पुस्तकों के सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है कि इसके द्वारा हम आपको पवित्र शास्त्र का एक व्यावहारिक परिचय देते हैं। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पवित्र शास्त्र के आधे भाग तक ले आया है, अर्थात हम पुराने नियम के अंतिम पुस्तक मलाकी तक आ गए हैं। मलाकी के प्रचार में आपको ऐतिहासिक संदर्भ को बताते हुए नेहमाया के इन वचनों को पढ़ रहे हैं। आप ध्यान से सुने। जिस समय मलाकी ने प्रचार किया, उसी समय नेहमाया यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण कर रहा था। नेहमाया यहूदी लोगों का अधिपति और लोगों की अगुवाई के लिए आत्मिक व राजनीतिक अगुवाओं के जैसा चुना गया था। फिर उसने कहा कि इन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अस्तोदी, अम्मोनी और मुआबी स्त्रियां ब्याह लीं, और उनके लड़के वालों की आधी बोली अस्तोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कितनों को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की शपथ खिलाई कि हम अपने बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह न देंगे और न अपने लिए व अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। श्रोता, नेहमाया के ये वचन हैं। उन्होंने उसके अगुवेपन के तरीके को इस प्रकार से वर्णन किया है। और उन दिनों में नेहमाया ने लोगों की समस्या को इस प्रकार से समाधान किया। वहां पर जो समस्या थी कि उस पर पवित्र नगर में गैर यहूदी लोग थे और यहूदी लोगों का विवाह उनके साथ होता था, और जो बड़ी समस्या थी कि वे यहूदी बोली न बोल सकते थे और न ही सीखने का प्रयत्न भी करते थे। नेहमाया के दिनों में तलाक भी होता था और अनेक बड़ी बड़ी समस्याएं थीं। इन सब बातों को मैं इसलिए बताने का प्रयत्न कर रहा हूं क्योंकि अब हम पवित्र शास्त्र के अंतिम पुस्तक मलाकी में आ रहे हैं। सो मलाकी उन दिनों रहता था जिन दिनों में वहां नेहमाया था। मलाकी अपने छोटे सी पुस्तक में उसी संदेश को बताकर संबोधित करता है जिसे हम अभी नेहमाया की पुस्तक में पढ़ा व सुना था। पुराने नियम में से ये 3 नबी अर्थात हागे, जकरिया व मलाकी परमेश्वर के लोगों के बंधुआई में वापसी के बाद आए थे। इब्रानी इतिहास में बाबुल की बंधुआई बहुत ही महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक समय का है। सभी नबियों का अलग अलग विभाजन है, अर्थात कुछ निर्वासन के पहले हैं, कुछ निर्वासन के समय में हैं और कुछ निर्वासन के बाद के समय के हैं। हागे, जकरिया व मलाकी निर्वासन के बाद के नबी हैं। जब यहूदा के लोग बाबुल की बंधुआई से वापस आए, तब ये तीनों नबी वहां रहकर सेवकाई करने लगे। हागे व जकरिया बाबुल से उनके पहले वापसी के समय वहां रहा। उनके कार्य का जो लक्ष्य था कि वे मंदिर का पुनर्निर्माण करें। हागे बहुत ही व्यावहारिक था। उसने प्रचार करके कहा, दृढ़ हो जाओ और कार्य करो, अपने प्राथमिकता को स्मरण करके कार्य करो, मंदिर का निर्माण करो। परंतु जकरिया का पहुंच एक सुंदर तरीके के साथ था। उसने कहा, बल व सामर्थ को पाने की कुंजी दर्शन है। सो जकरिया पर्दे को खींचकर लोगों को परमेश्वर का महिमामय दर्शन दिखाया, क्योंकि जकरिया जानता था कि परमेश्वर के दर्शन से वे बल प्राप्त करेंगे और इस प्रकार से मंदिर निर्माण के कार्य को करने पाएंगे। नेहमाया व एजरा के 10 वर्ष के बाद मलाकी उनके पीछे चला, परंतु एजरा व नेहमाया ने मलाकी का वर्णन नहीं किया है। सो मलाकी ने उसी समस्या का उल्लेख किया जिस समस्या का उल्लेख नेहमाया ने किया था। यद्यपि नेहमाया ने उस समस्या को बड़े ही सावधानी के साथ संबोधित किया था, फिर भी उस समस्या का समाधान वह नहीं कर सका। 10 वर्ष के पश्चात
जब मलाकी ने प्रचार किया तब वही समस्या फिर से सामने आई। बाबुल में जाने के पहले नेहमाया मलाकी ने जिन समस्याओं का उल्लेख किया वे एक जैसे नहीं थे। बाबुल से वापस आने के पहले वे मूर्ति पूजक थे, पर 70 वर्ष के बाद वे मूर्ति पूजक नहीं रहे। परमेश्वर के लोगों ने अपना पाठ सीखा। यिर्मयाह ने प्रचार किया कि परमेश्वर उन्हें नए बासन की तरह पुनः बना देगा। वह उन्हें कुम्हार का उदाहरण देकर बताया कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी का बासन बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। सो यिर्मयाह ने कहा कि इस प्रकार परमेश्वर तुम्हारे साथ करेगा। वह तुम्हें बंधुआई से छुड़ाएगा और जब तुम बंधुआई से वापस आओगे तो तुम एक नए बासन की तरह बन जाओगे। सो जब यहूदा के लोग बाबुल की बंधुआई से वापस आए तो वे अलग प्रकार के लोग कहलाए। यद्यपि वे सिद्ध या पाप रहित नहीं थे, फिर भी वे अलग प्रकार के लोग थे। पहले के नबियों ने जिस प्रकार उन्हें मूर्ति पूजक व अनैतिक लोग कहा गया था, इन तीनों नबियों ने इस प्रकार से उन्हें संबोधित नहीं किया, परंतु दूसरी तरह से उनके पापों को प्रकट कर दिया। मलाकी के द्वारा जो बताया गया उसे हम आज स्वधर्म त्याग कहते हैं। जैसे आप मलाकी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसने उत्तरी या दक्षिणी राज्य के विषय में बातें नहीं की, क्योंकि वहां उस समय 2 प्रकार के राज्य और नहीं थे। जब मलाकी ने परमेश्वर के संदेश को लेकर लोगों के पास गया तब लोगों का हृदय परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ गया था। उनकी जो समस्या थी वो स्वधर्म त्याग थी, जिसका अर्थ है अपने निर्णय से हट जाना। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में स्वधर्म त्याग एक मूल पाप है और विशेष करके परमेश्वर के लोगों में यह एक मूल पाप है। मैं विश्वास करता हूं कि मलाकी का प्रचार हमारे दिनों के लिए सार्थक है, क्योंकि प्रचारकों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। जब एक प्रचारक अपनी झूठ को देखता है तो उस समस्या, आवश्यकता व चुनौती के समय वह क्या देखता है। एक पास्टर को कहते हुए मैंने सुना, उसने कहा कि जब कलीसिया को मसीह उठा लेगा तो मेरी कलीसिया उसमें पहले जाएगी, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। सो ये हैं वे रूढ़िवादी मरे हुए लोग। वे सब प्रकार के कर्म करते हैं और आत्मिक रूप से मरे होते हैं। उनके पास नियम व रीति विधि होते हैं, परंतु जीवन नहीं होते। यह उस 100 की तरह है। 100 के सब होते हैं, परंतु वह मरा होता है। सो मलाकी अपने भविष्यवाणी में यह संबोधित करता है कि मृतक रूढ़िवादी समस्या का कारण है। सभी नबियों ने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने भविष्यवाणी को प्रस्तुत किया है। इसमें हबकुक का प्रस्तुतिकरण मेरे पसंद का है। परमेश्वर के साथ उसका एक अच्छा स्वाभाविक वार्तालाप है। जकरिया का भी अच्छा है। उसने पर्दे को खींचकर कहा, परमेश्वर तुम्हारे समस्या से बड़ा है। उसने ये भी कहा कि अनदेखी वस्तुओं को देखो। मलाकी का जो तरीका है वह पीछे से बातचीत करना है। परमेश्वर के लोगों के लिए मलाकी के पास संदेश था, परंतु प्रत्येक समय जब वह परमेश्वर के लोगों को संदेश देना चाहता था तो लोग उसके पीछे बातें करते थे। मलाकी की पुस्तक में पीछे से जो बात करने की प्रक्रिया है वह 7 बार आया है। एक माता या पिता होने के नाते यदि आप किशोर बच्चों से बातें किए होंगे तो आपको पीछे से बातें करने के विषय में मालूम होगा कि यह क्या है। यदि आप एक बुद्धिमान माता पिता हैं तो आप उनसे वाद विवाद या तर्क वितर्क नहीं करेंगे। आइए इस विषय को हम मलाकी की पुस्तक में देखें कि मलाकी परमेश्वर के लोगों को कैसे प्रचार करता है। वचन में हम पढ़ते हैं, मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी बपोती को जंगल के गीदड़ों का कर दिया है। हे इस्राएल, अपनी आंखें उठाकर देख कि संपूर्ण पृथ्वी पर यहोवा क्या कर रहा है। फिर तुम कहोगे कि यहोवा का प्रताप इस्राएल के सिवाने की परली और भी
बढ़ता जाए। यह मलाकी के संदेश का प्रथम भाग है जो पीछे से बातें करने का विषय है। मलाकी द्वारा यहोवा कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। श्रोता, जैसे हमने नबियों की पुस्तकों को सर्वेक्षण किया, तो क्या आपने कभी उनके संदेशों का अवलोकन किया? वो आग व गंधक से बढ़कर हैं। वो अंधकार व सर्वनाश के संदेश हैं, परंतु इसके साथ साथ उनके पास आशा का भी एक संदेश था। उनके सभी भविष्यवाणियों का अंत सकारात्मक रूप से होता है। वे उन्हें एक आशा का संदेश देते थे। सकारात्मक संदेश के साथ साथ वे परमेश्वर के प्रेम का भी प्रचार करते थे। यहूदा के लोगों को सभी नबियों ने उन्हें एक प्रेमी परमेश्वर को प्रस्तुत करते थे। नबियों के अनुसार परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है, इसलिए उन्हें बाबुल में भेजा और अपने प्रेम के कारण ही उसने उन्हें बाबुल से वापस ले आया। अनेक लोग सोचते हैं कि जब तक आप मत्ती के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय को न जान लें, जो पहाड़ी उपदेश कहलाता है, तब तक आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान सकते। परंतु पवित्र शास्त्र हमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के प्रेम को प्रस्तुत करता है। मलाकी द्वारा परमेश्वर अपने वचन के बोझ को इस प्रकार बताता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। यदि आप परमेश्वर के प्रेम को समझते हो तो मैं आश्चर्य करूंगा। पवित्र शास्त्र बताता है कि हमें परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है और हम उसे जानते हैं, परंतु सबसे रोचक बात यह है कि वह हमें जानता है। वह हमारे जीवन को और प्रतिदिन के समय को जानता है। वह हमें हमारे नाम से जानता है। कितनी प्रसन्नता की बात है कि सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर हमें जानता है। पवित्र शास्त्र ये भी बताता है कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि हम अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखें। सो यह भी कितनी अद्भुत बात है कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। लोग मुझे पूछते हैं कि मैं क्यों सेवकाई में आया। मैं उत्तर देता था कि मैं इसलिए आया क्योंकि आशा रहित लोगों के लिए मेरे पास एक संदेश है। फिर वे मुझसे पूछते थे वह संदेश क्या है, और मैं कहता था कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। यदि आपको कोई प्रेम नहीं करता और अभी तक यदि किसी ने आपको प्रेम नहीं किया, तो ये जान लें कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। यदि आप ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है और यदि आप उसका अनुभव करेंगे, तो आप आशा रहित नहीं होंगे। आपके पास एक महान आशा होगा। श्रोता, यही वो संदेश है जिसे मलाकी यहूदी लोगों को बता रहा है, जहां परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, परंतु लोग उसका जो प्रत्युत्तर दे रहे हैं वह यह है कि क्या सचमुच में तू हमसे प्रेम रखता है। श्रोता, इस पद के साथ मैं आज समाप्त करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम रखा कि आपके लिए उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि यदि आप उस पर विश्वास करें तो आप नाश न होवें परंतु अनंत जीवन पाएं। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।